देश और दुनिया में श्रीमाली समाज का नाम धर्म के हिसाब से जाना जाता है और धर्म की आम जन को शिक्षा देने में श्रीमाली समाज अग्रगण्य होता है। और विशेष रूप से यहाँ श्रीनाथ जी की नगरी में अखिल भारतीय श्रीमाली जाति पुष्कर संस्था का यहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, विशेष रूप से चिकित्सा हो या शिक्षा हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी में विशेष यहाँ प्रकल्प बनाए जा रहे हैं और उसके जरिए श्रीमाली समाज के हर व्यक्ति का विकास हो, हर बच्चे का विकास हो, महिलाओं का विकास हो और सभी इलाकों का विकास हो। विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकल्पों के जरिए, शिक्षा के जरिए, कोचिंग से, ऑनलाइन माध्यम से ये विशेष अभियान श्रीमाली समाज ने शुरू किया है और विविध क्षेत्रों में ऑनलाइन के माध्यम से छात्र छात्राओं के लिए विशेष प्रकल्प शुरू किए हैं। वैदिक काल में ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य था और किस तरह से आम जन के लिए उनकी क्या भूमिका थी, पुनर्स्थापित करने की यह भूमिका आज मंथन हो रहा है बहुत बड़ा। हम जानेंगे यहाँ पर आए कार्यकारिणी के अध्यक्ष से और कार्यकारिणी के जनों से। अनंत प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा एवं माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से श्रीनाथ द्वारा में अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई और समाज का विकास कैसे हो सके, परिवार का विकास कैसे हो सके और साथ में समाज के साथ में राष्ट्र का विकास कैसे हो और विश्व बंधुत्व की भावना पूरी दुनिया में कैसे जगे, विश्व शांति कैसे हो, इस पर मंथन किया गया, चिंतन किया गया और विभिन्न प्रकल्पों पर शुद्ध मनन करके श्री माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सबको मिले। कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा यह प्रार्थना की गई। आने वाले सभी अतिथियों का यहाँ सम्मान किया गया, बहुमान किया गया और विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। सभी ने यहाँ पर अपने विविध रूपों में सुझाव भी व्यक्त किए। आने वाले समय में किस तरह से समाज का हर तबके का कल्याण हो और समाज के साथ में भी अन्य समाज में भी किस तरह से श्रीमाली समाज कार्य कर सके। और अब ज़माना बदल रहा है तो बदलते ज़माने के अनुसार किस तरह से बच्चों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, बुजुर्गों का विकास हो और उन्हें नित्य नए आयाम किस तरह से मिल सके। ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन में किस तरह से शिक्षा का प्रसार प्रचार हो और शिक्षा को एक नया रूप दे सके और विभिन्न स्तर पर उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा मिले। और विशेष रूप से यहाँ पर चिकित्सा के बारे में चर्चा की गई। आम जन के स्वास्थ्य में किस तरह से सुधार हो, समाज के हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा किस प्रकार से मिल सके, आने वाले समय में आर्थिक रूप से समाज को किस तरह से सशक्त बनाया जाना चाहिए, सामूहिक आयोजनों को और विश्व बंधुत्व की भावना समाज में हर व्यक्ति में जगे, इस रूप में हमें पुनः अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को सुदृढ़ करना है। इसी वजह से हमारे में संस्कार जगेंगे और इन्हीं संस्कारों के जरिए हम अपने समाज को सुदृढ़ बना सकेंगे। यहाँ आने वाले अतिथियों का बहुमान किया गया। यहाँ आने वाले कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। सभी यहाँ पर आए और अपने अपने रूप में सभी ने सुझाव दिए और सभी ने एकजुटता के साथ में संकल्प भी किया कि आने वाले समय में बदलते परिवेश में किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, बुजुर्गों को आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे समाज की संस्कृति हैं, हमारे समाज की परंपराएं हैं, हमारे समाज की रीति रिवाज हैं और इन्हीं के चलते हमने आज तक पूरी दुनिया को
एक विशेष संदेश दिया है। ब्राह्मणोचित संस्कारों के जरिए पूरी दुनिया ने कोरोना के समय मान लिया है कि वेदोक्त मार्ग ही अटल है और सत्य है। के बाद भी तो एक मीटिंग होने से पहले एक मीटिंग का एजेंडा तय हो जाए, बाकी विषय भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक कंसंट्रेट एक सोच के साथ अपन बात करें तो और भी अच्छा रहेगा। हम सभी के लिए संविधान तभी कर सकते हैं जब हम हमारे लोग पूरे समाज के हित में छोड़ दें। अगर हम हमारे समाज को ध्येय रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर अगर हम हमारा ध्येय सबसे ऊपर रखेंगे तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम अगर एक एक व्यक्ति अलग अलग खुद का हित रखने लग जाए तो सब मिलकर कुछ नहीं बना सकते, पर अब अगर हम सब समाज का हित सर्वोपरि रखते हैं तो हम समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अखिल भारतीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर की बैठक हुई है और अहम बैठक हुई है। शिक्षा को लेकर किस तरह से समाज में एक नई चेतना जगी है और इस चेतना के जरिए अब जमाना आ गया है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में किस तरह से समाज आगे आ रहा है और समाज के छात्र वर्ग को किस तरह से इसका लाभ मिल रहा है। पुष्कर संस्था ने एक अहम काम किया है, क्या काम किया है और किस तरह से आगे भी भविष्य में विशेष रूप से क्या करने जा रही है पुष्कर संस्था। नाथद्वारा में ये श्रीनाथ जी की नगरी है और यहाँ पर नाथद्वारा कार्यकारिणी की ओर से ये आयोजन हुआ है पुष्कर संस्था का। आप बताएं, अध्यक्ष महोदय है विदुशेखर जी, क्या विशेष रूप से इस बार छात्रों को विशेष खुशी दी है आपने और भविष्य में क्या प्रोग्राम है आपका? पुष्कर संस्था हमारी एक राष्ट्रीय संस्था है और हमारा मूल ध्येय ये है कि हमारे श्रीमाली ब्राह्मण समाज के जो युवा हैं उनको शिक्षा में आगे बढ़ाते हुए उनको कोचिंग के माध्यम से राजकीय रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराकर हमारे राष्ट्र को संगठित करना है, राष्ट्र को सुदृढ़ करना है। और इसी तरह से कड़ी मिलते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा क्षेत्र में हम हमारे समाज के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं हम सफल साबित होंगे। क्या क्या नई व्यवस्था लागू हुई है पुष्कर संस्था द्वारा? शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम कुछ तैयारी कर रहे हैं और वेद वेदांत के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण अगर वेद वेदांत नहीं पढ़ेगा और वेद वेदांत के बारे में अगर थोड़ा भी जानकारी नहीं रखेगा तो ब्राह्मण कहने लायक नहीं है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वेद वेदांत पर लोग पठन और पाठन करें और उसको समझे कि हम ब्राह्मण हैं। और चिकित्सा के बारे में एक नए काम करने जा रहे हैं और आगे इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। शिक्षा के लिए जो हमने कार्य किया है उसके लिए आज 217 बच्चे नहीं से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हमारा प्रकल्प था कि सिर्फ 40-50 बच्चे हो, मगर आज हमारे पास 217 से भी ज़्यादा है और ये बच्चे बढ़कर जब 30-35 बच्चे पढ़कर अपने रोजगार मिल जाएगा तो वो बच्चे इस संस्था को याद करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमने कुछ कार्य किया है। इसी तरह हम काम करते करते ऐसी प्रकल्पों पर काम करेंगे ताकि समाज आगे भवन निर्माण ये सब लोग करते हैं, पर हमने कुछ नया सोचा है कि इस तरह के कार्य जैसे एक क्रिकेट की व्यवस्था, जैसे क्रिकेट हम चाहते हैं कि क्रिकेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेट प्रेमी है वो एक साथ जुड़े। वो जुड़ाव हमारा सिर्फ क्रिकेट का खेलना नहीं है, हमारा जुड़ाव है उस युवक युवतियों को मिल जाए ताकि ये जो हमारे समाज के अंदर अलग अलग कार्य हो रहे हैं और जो अंतर जाति विवाह हो रहे हैं इस पर थोड़ा कमी आए, हम इस पर विचार कर रहे हैं। और इस माध्यम से, क्योंकि युवाओं को जो पसंद है मनोरंजन पसंद है, तो हम उसी के मनोरंजन पर ये कार्य करना चाहते ताकि क्रिकेट हुआ और कहीं मनोरंजन देश और दुनिया में वैसे ही ब्राह्मण शिक्षा के क्षेत्र में डंका बजाते हैं और कोरोना ने तो यह साबित कर दिया है कि हमारी संस्कृति अमिट है और हमारी संस्कृति पर सब गौरव कर रहे हैं। ब्रिटेन में भी जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो हमारी संस्कृति का तो डंका बजा ही रहे हैं और पूरे दुनिया में अब कहीं प्रधानमंत्री बन रहे हैं इस संस्कृति से जुड़े हुए, तो कहीं राष्ट्रपति बन रहे हैं और पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है। वेद वेदांत के जरिए हम किस तरह से आगे बढ़े हैं और दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन जो कक्षाएं शुरू हुई हैं और उसमें विशाल जी ने बहुत बड़ा काम किया है। कोटा से हैं ये
और श्रीमाली समाज के लिए एक गौरव की बात है कि किसी ने तो सुध ली बहुत देर सवेरे से। आप बताएं क्या योजनाएं हैं आपकी? सबसे पहले तो श्रीमाली ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री विधु शेखर जी का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना को साकार कर दिखाया जो शायद ही हमारे लिए संभव थी। तो मैं साधुवाद करना चाहूँगा आपका बहुत बहुत। और सचिव जी महोदय जो कि हमारे यंग और एनर्जेटिक डायनामिक और टॉर्च बियरर हैं श्रीमाली ब्राह्मण समाज के, जिन्होंने भी इस जो सुझाव था उसको क्रियान्वित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आशा करते हैं कि ये जो श्रीमाली समाज का कदम है ये समाज के युवाओं को रोजगार से जोड़ करके समाज के प्रति आस्था में भूमिका निभाएगा। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि हमने समाज के लिए क्यों करना है, क्योंकि समाज ने हमारे लिए क्या किया। तो शायद ये शिक्षा व्यवस्था उन्हें ये सोचने पर मजबूर करे कि ये समाज ने तुम्हें किया है, जिस लायक आज तुम्हें बनाया समाज ने बनाया, तो अब तुम्हारी भूमिका बढ़ जाती है कि तुम समाज के लिए कुछ करो। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इस शिक्षा व्यवस्था को जारी रखेंगे और भविष्य में भी आगे और शिक्षा के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। इसी व्यवस्थाओं से, और आज आपने तो व्यवस्था की है जो नाथद्वारा में वो एक अलौकिक आनंद देने वाली, श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ में प्रसाद भी, और यहाँ पर माँ प्रसादी का आयोजन भी। अखिल भारतीय श्रीमाली समाज पुष्कर की संस्था की जो मीटिंग थी उसका हमने करना स्वागत किया है, और जो भी हमसे सेवा बनी हमने की है। और इनसे एक ही अपील है कि जो अल्प आयु में विडो हो गई है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि उनका परिवारगण चल सके। और ऐसे जो गण है जिनका केस चल रहे हैं डाइवर्सन के ये वगैरह, उनमें भी हस्तक्षेप करके उनको थोड़ा सा किया जाए। समाज के बड़े बड़े लोग उद्योग से, व्यवसाय से और बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। मैं समाज के उन तमाम बड़े बड़े राजघरानों से जो व्यवसाय से जुड़े हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक युवा युवतियाँ, भाई बहन, समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाए और अधिक से अधिक उनको रोजगार से जोड़ा जाए। बस यही मैं समाज के उन तमाम बड़े बड़े उद्योगिक इकाइयों से लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? महेश चंद्र श्रीमाली नाम है सर, और मैं प्रॉपर नाथद्वारा के पास फराना महादेव जी का रहने वाला हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा साथ में रख के सारा प्रोग्राम करें। लक्ष्मी जी आगे नहीं होंगी तो फिर कैसे चलेगा? क्या कहना है आपका? कांतिलाल ओझा हूँ और उपाध्यक्ष हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत के श्रीमाली बंजारों को जोड़ने का कार्य करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जगह जगह बैठ के करें, और जगह जगह लोग जो जुड़े, महिला जुड़े, पुरुष जुड़े, यही मेरा जो है उद्देश्य रहेगा। खास करके समाज में महिलाओं का बहुत ही योगदान होता है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने में भी महिलाओं की भूमिका एक अग्रगण्य होती है। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विधु शेखर जी हैं जो युवाओं को मतलब उनको जोड़ रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि वो एक तरफ से कह रहे हैं कि महिलाओं की आधी भागीदारी है, तो महिलाओं को भी जोड़ेंगे और महिला का एक मंच होना चाहिए ताकि उनके माध्यम से जो अनावश्यक रीति रिवाज और बढ़ चढ़ के हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उस पर महिलाएं इकट्ठी होगी, संगठन मजबूत होगा तो उस पर अंकुश लगेगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समाज में जैसे सब युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे युवतियों को, महिलाओं को भी, इसको भी अग्रसर करें, इनको भी किसी अच्छे से, जैसे बाहर के उद्योगपति से जैसे बड़े बड़े मिल वगैरह है तो अच्छे व्यवसाय को अच्छा हो जाए तो लड़कियों को, औरतों को रोजगार मिले। तो हम चाहते हैं कि अपने समाज के लोगों को भी थोड़ा सा उसमें होना चाहिए ताकि लगे कि औरतों को हम भी किसी से कम नहीं है। मैं तो समाज के लिए यही कहना चाहती हूँ, समाज के लिए यही कहना चाहूँगी कि सारा समाज सब एकजुट होकर के एक दूसरे का सहयोग करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बहुत अच्छी भावना लेकर के। आप बताओ। अरे बहुत आनंद आया श्रीमाली समाज की मीटिंग से, और पुष्कर संस्था से बहुत बहुत दिन पर अच्छा गुजरा, अच्छा दिखा। सभी पुष्कर संस्था की कार्यकारिणी के सभी मेहमान हमारे यहाँ नाथद्वारा पधारे, हमने बहुत अच्छा इनका स्वागत किया। आपका जो स्वभाव है वो आपको आमंत्रित किया है आपने पुष्कर के लिए। हम सभी नाथद्वारा से सभी हम वहाँ हाजिर होंगे। इसके अलावा मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे 45 खेड़ा के जो अध्यक्ष हैं मोहन जी, उन्होंने क्या है कि सर्वे करवाया, जो गरीब तबके के जो परिवार हैं उनको घर घर जाकर के उनको राशन दिलवाया, उनकी सहायता की। इसी तरह से अगर मान लो पुष्कर संस्था भी इस कार्यक्रम को अगर करना शुरू करे तो बहुत ही गरीबों का भला हो जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत मैं पुष्कर संस्था को धन्यवाद देता हूँ। और
संपत्तियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक ऐसा समन्वय हो सारे अध्यक्षों का जो मिल करके समाज की संपत्तियों का संरक्षण हो सके। अन्यथा बिखराव है और संपत्तियों की दुर्दशा हो रही है, लोग लूट रहे हैं, ये सबसे बड़ा कमजोरी है। जितने भी अध्यक्ष हैं संस्थाओं के उनका समन्वय हो और वो साथ में बैठ करके इन संस्थाओं के बारे में विचार करें। सुरेंद्र श्रीवाली बीकानेर से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इस मीटिंग के माध्यम से कि युवाओं को भी जोड़ा जाए और उनको संस्कारों के लिए प्रेरित किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र श्रीमाली बीकानेर से अखिल भारतवर्षीय श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज पुष्कर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नाथद्वारा में हुई। पुष्कर कार्यकारिणी में शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विधुशेखर जी दवे ने मुझे दी है और शिक्षा से संबंधित हम इस काफ़ी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए 15 जून से पहल करने जा रहे हैं। अभी कोटा से इसका आगाज़ हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है। काफ़ी अच्छा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज युवाओं को मार्गदर्शन दे रहा है और आगे देता रहेगा ताकि हमारे युवा जो है वो रोजगार प्राप्त कर सके। समाज की विभूतियों की बात हो रही है और ऐसी ही विभूति हमारे साथ में है जो वेदों के क्षेत्र में अपना अहम स्थान रखती हैं। आप बताएं साहब। मैं आचार्य पंडित जीवन किशोर जोशी जी जोधपुर से हूँ। पुष्कर कार्यकारिणी ने मुझे वेद वेदांग विभाग में अपना सहयोग देने के लिए नियुक्त किया है और क्यों न हो आज हम श्रीमाली हैं और जो भी वेदों का ज्ञान हम लोगों ने अर्जित किया है, वेदों का ही नहीं वेदांगों का भी ज्ञान हमने अर्जित किया है। मेरे पिताजी दार्शनिक थे, उन्होंने दर्शन शास्त्र में आचार्यत्व प्राप्त किया, ज्योतिष शास्त्र में आचार्यत्व प्राप्त किया, उन्होंने आयुर्वेद में आचार्यत्व प्राप्त किया, व्याकरण में भी उन्होंने को मार्तंड की उपाधि काशी से मिली हुई थी, उनका ही मैं पुत्र हूँ। और रामदत्त जी अग्निहोत्री जो मेरे मामा जी थे उनको सभी शंकराचार्यों का आश्रय प्राप्त था। उन्होंने जो डंका बजाया था आज मैं उन्हीं की अनुकरण पालना करना हो। और हमारे जोधपुर में वैदिक शिविर भी हर साल छुट्टियों में तो लगाए जाते ही हैं, किंतु फिर भी बीच में भी जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हमारे से निर्देश लेके पढ़ते रहते हैं, आके पूछते हैं और हमें उसमें बहुत प्रसन्नता अनुभव होती है कि कोई आके हमें कुछ भी पूछता है। और अब पुष्कर के माध्यम से भी हम आगे इसका प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि आज वेदों का डंका तो विश्व में चल रहा है। देखिए कोरोना के बाद में तो हर विदेश में, आप यूरोप में देखो वेदों के बिना वहाँ कोई काम नहीं होता। आज अमेरिका में देखो संसद भवन में भी उनका सत्र प्रारंभ हुआ तो वैदिक मंगलाचरण से हुआ। आज ब्रिटेन में भी देखो सब जगह हर जगह वेद ही वेद उपलब्ध है। हमारे यहाँ हो सकता है कोई कारण हो, इसके लिए इनका उत्थान बहुत ही आवश्यक है। मैं सामवेदी हूँ, सामवेद के लिए विशेष कटिबद्ध हूँ और बाकी तो खैर चारों वेद हमारे थाती है हमारी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसा समाज मुझे आगे जाने का प्रयास देता रहेगा वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा। तो आप भी तैयार हो जाइए अपने शहर के लिए और अपने स्थान के लिए कि अगर वेद वेदांग का आपको शिविर लगाना है और विशेष रूप से श्रीमाली समाज पुष्कर संस्था की ओर से ये शिविर लगेगा और अपने जो बालक हैं उनको इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। आप भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने शहर से। मैं जोधपुर में मेरा स्थायी निवास है। 9351141151 ये मेरा नंबर है। कोई भी इस विषय में मुझसे संपर्क करना चाहे कर सकते हैं। भवानी शंकर श्रीमाली, गांव पुनावली। और
और समाज के लिए ये देना चाहता हूँ, समाज संगठित हो, समाज में कुरीतियाँ हो रही है उसका जो विरोध होना चाहिए और उसके साथ कुछ अपने को कदम उठाना चाहिए, जो अंकुश लगाना चाहिए कि जो समाज में ये कुरीतियाँ हो रही है उसके ऊपर कुछ समाज की तरफ से अंकुश होना चाहिए। पूरा लाल देवी पुनावली। वैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबको संगठित होना पड़ेगा और सब संगठित होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और अभी जो नाथद्वारा में आज जो ये प्रोग्राम हुआ बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम हुआ और इसी ढंग से मैं ये चाहता हूँ जैसे अभी नाथद्वारा में हुआ, कभी ये प्रोग्राम खरारा महादेव जी में हो, कभी काकरोली में हो, ऐसे अलग अलग स्थान पे अगर जैसे जैसे प्रोग्राम होंगे वैसे वैसे समाज ज़्यादा जुड़ेगा। मैं सत्यनारायण श्रीमाली निवासी सांगड़ खुर्द। मैं समाज के लेवल पे ये कहना चाहता हूँ कि जो पुष्कर संस्था ने जो विकास के लिए जो भी काम किया है, जो आज विकास के लिए इतनी बड़ी मीटिंग रख करके, वो शायद ही कोई दूसरी ट्रस्ट कर सकती है। जियालाल श्रीमाली नाथद्वारा। आज जो पुष्कर संस्थान की बैठक हुई है उसमें सबसे बढ़िया जो बात मेरे को अच्छी लगी कि समाज को एक साथ जोड़ना है। कोई भी समाज है वो अलग अलग नहीं हो, श्रीमाली समाज एक हो जाए, यूनिटी में हो जाए तो सारे काम हम एक साथ मिलकर बैठकर कर सकते। पहिलागढ़ साहब जोधपुर से गिरीश दवे। पुष्कर संस्था ने जो बैंकिंग शिक्षा का कार्य ऑनलाइन प्रारंभ किया है, हमारे पास बैठे कोटा से विशाल जी दवे, इनके साथ प्रारंभ किया है। वास्तव में ये कार्य प्रत्येक घर में युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाला है। अगर हर माता पिता का बच्चा समय पर पैसे कमा के पिताजी को लाके देवे तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती और इससे बड़ा पुण्य का कार्य समाज सेवा में और कोई नहीं हो सकता। जी जोधपुर चांदपुर पूर्वेरी गली अब पाल रोड हो, बहुत अच्छो आनंद आयो, अच्छो लागो नाथद्वारा में रखने कार्यक्रम। पूर्व सरपंच दुजाना पंचायत समिति सुमेरपुर। और आज का प्रोग्राम समाज का बहुत ही बड़ा रहेगा और यहाँ के नाथद्वारा के और मेवाड़ के जो भी कमेटी मेंबर वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हमारी कार्यकारिणी की भी बहुत बढ़िया मीटिंग हुई और अच्छे अच्छे सुझाव आए। उस पर समाज हम लोग मिलजुल करके उनके ऊपर कोशिश करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। हमारे एरिया के अंदर भी हम गांव-गांव में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाएंगे, उसमें हमारा जो भी भूमिका होगी उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। जी आप जिला आप बता। मैं प्रमोद ओझा इंदौर से हूँ। समाज संगठित रहे और आगे बढ़ता रहे। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें मध्य प्रदेश को भी थोड़ा सा तवज्जो है, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का कहीं जिक्र नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष श्रीमाली उदयपुर से आया हूँ। निश्चय ही ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण था। निश्चय ही समाज को एक दशा और दिशा देनी है और उसको एक महत्वपूर्ण दिशा हो उसके लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसी रूपरेखा को आधार बना करके यह कार्यक्रम रचा गया। निश्चय ही हम सोचते हैं कि जो यहाँ पर सोचा गया जिस रूप में शिक्षा, मेडिकल या फिर आने वाले भविष्य की कई सामाजिक रूपरेखा है उस पर काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे और समाज को नई दिशा देंगे। आज की जो अखिल भारतवर्ष की जो मीटिंग हुई है उसमें समाज के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए बहुत अच्छी बातें हुई है और आगे आने वाले समय अगर ये बातें सभी अमल में होती है तो निश्चित रूप से एक समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं किशोर कुमार शर्मा बाड़मेर से हूँ और वर्तमान में इस कार्यकारिणी में प्रचार प्रसार सचिव के पद पर हूँ। ये पद नहीं, दायित्व है और जब तक समाज का व्यक्ति किसी भी संस्था के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा, अपने दायित्व को नहीं समझेगा, वो समाज कभी विकास नहीं कर सकता। भारतीय पुष्कर श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था में अगर आप पुष्कर जा रहे हैं तो इन तीनों को ज़रूर आप याद करें। ये पीकू जी हैं और बहुत ही ऐतिहासिक रूप से ये सेवाएं देते हैं पुष्कर में और कार्यालय कई सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही आनंदपूर्वक और सभी से प्रेम भाव से मिलते हैं और बहुत जिम्मेदारी ले रखी है। और ये हमारे कमेटी के सेक्रेटरी महोदय हैं कैलाश जी, इन्होंने मुंबई में तो डंका बजाया ही है लेकिन अब पूरे देश भर में डंका बजा रहे हैं
और ये मेला मंत्री जी हैं, हमारे परम मित्र भी हैं और भाई भी हैं, सबसे सेवाभावी और सेवा भाव रखते हैं और पूरे मेले में बहुत ही 24 घंटा सोते भी नहीं है और सेवाएं देते रहते हैं। ये सबसे आप बताएं कैसा आनंद आया है आज? बहुत अच्छा लगा उदयपुर में आकर, नाथद्वारा में आकर, और नाथद्वारा की जो कार्यकारिणी ने हमारा सम्मान किया वो हम कभी जीवन भर में भूल नहीं सकते हैं। और मोहनलाल जी भाई साहब की तो बात ही एक अलग निराली है। एक बार जब फुर्सत मिलेगी तो हल्दी घाटी जरूर जाएंगे, परसों पहले हम जाके आए हैं। श्रीमाली समाज में यूँ तो कई विभूतियाँ हैं और पूरा समाज ही विभूतियों वाला है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जो बहुत ही जिनका जीवन संकट में निकला और ऐसे संकट में निकला कि कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता है, और उस संकट में भी सभी को पूरा आनंद अगर देने का प्रयास किया है और एक ऐतिहासिक काम किया है इतिहास के लिए, तो वो मोहनलाल जी श्रीमाली ने किया है। और हल्दी घाटी में जिस तरह से महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, उसी तरह अपने जीवन में मोहनलाल जी ने संघर्ष किया और हल्दी घाटी में ऐतिहासिक महाराणा प्रताप का यह अद्भुत रूप से, अलौकिक रूप से जो एक सभी के लिए यादगार बना दिया आपने यह संस्थान। आप बताएं कैसा ये जीवन का एक अलौकिक आनंद रहा और क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये हमने जो काम किया ये हमारी खुद की कल्पना से बाहर है। जी जी। कई लोग कल्पना करते हैं और साकार नहीं होती है, अपने ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो इस काम को हम कर पाए। संकट तो आता ही है, बिना कोई भी काम बिना संकट के नहीं होता है, तो रिस्क लेने पड़ता है। और हमने जो रिस्क ली और जो संघर्ष किया उसका परिणाम हमको मिला है। और जो एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करें और पूरे भारतवर्ष का जो समाज को एक करने का जो प्रयास चल रहा है पुष्कर संस्था द्वारा, ये बहुत बड़ा प्रयास है। जगह जगह जा कर के मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों से जोड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है। ऐसा प्रयास करना समाज के हित में होगा आने वाले समय में। और एक मोहन जी भाई साहब श्रीमाली समाज मेवाड़ के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में पुष्कर कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये अपनी कुछ समय निकालकर और निर्वहन भी कर रहे हैं। क्या संदेश? मैं कुलदीप त्रिवेदी श्री श्रीमाली अभिव्यक्ति पत्रिका का संपादक हूँ। समाज हित में पत्रिका को चलाता हूँ और समाज के सभी कार्यक्रमों को कवरेज करने के लिए समय समय पर उपस्थित होता हूँ। आज नाथद्वारा में जो पुष्कर संस्था की मीटिंग रखी गई, इसके लिए पुष्कर संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा धन्यवाद नाथद्वारा की समिति को। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार किया है और जो भवन बनाया है वो भवन सभी के लिए एक मिसाल के रूप में खड़ा किया है। त्रिवेदी नाथद्वारा से हूँ। पुष्कर कार्यकारिणी की द्वितीय सभा विदुशेखर जी के आदेश से यहाँ पर कर रही और बढ़िया सफल रही बैठक। और एक मथुरालाल श्रीमाली, मैं यहाँ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में ठेकेदार हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और हमारे श्रीमाली समाज में ऐसी मीटिंग अगर बार बार होती रहे तो सबसे अच्छा रहे। श्रीमाली मूलतः वागड़ क्षेत्र से मैं यहाँ आया हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए। बहुत ही शानदार सकारात्मक सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन श्रीमाली समाज की सबसे बड़ी संस्था पुष्कर संस्था द्वारा किया गया, जिसमें श्रीमाली समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा एक से एक सुंदर विचार इस मंच से समाज के लिए प्रेषित किए गए। सबसे ज़्यादा शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पर ध्यान दिया गया, जिसमें श्रीमाली समाज के लोगों ने एक मुश्त, एक लय में, एक ताल में जो है अपनी सहमति दी कि इस पर हमें काम करना है, अच्छे से अच्छे विकास के नए आयाम समाज के लिए स्थापित करने हैं। और इसी जी मैं पूरन श्रीमाली नाथद्वारा श्रीमाली समाज युवा अध्यक्ष अभी दायित्व मिला है। पूर्व में पार्षद भी हूँ नगर पालिका से। अखिल भारतीय श्रीमाली समाज के आज मीटिंग रखी थी, सब आए, बहुत अच्छा लगा, सबका स्वागत किया। हम
जितना बन सका हमने किया, और इन्होंने जो कर रहे हैं उनकी हमें सूचना दी, उससे बहुत खुश व प्रोत्साहन मिला।